तो आज से हम लोग अपने क्लास 11th के सफर की शुरुआत करेंगे। इस पूरे के पूरे सफर में हम आपके क्लास 11th के ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे भी हम हर एक चीज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे सफर में हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो एकदम प्यारी सी क्लास, नई नई क्लास, नया नया बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट और हमारा स्ट्रीम। तो बस एकदम शुरुआत है यहां से। याद रखिएगा, आपके साथ हम आपके इस पूरे सफर में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे, वो भी डट करके खड़े रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जो कि आपके 11th ह्यूमैनिटीज का हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है। क्या है भैया? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम। और ये चैप्टर भैया बहुत ही मजेदार है। इसमें हम अपनी बहुत सारी डाउट्स जो अंदर से आते हैं ना, वो सब क्लियर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अगर आपको महारत हासिल करना है तो वीडियो को तो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। और तो और आप इस पूरे वीडियो के साथ साथ एक कॉपी और 2 पेन उठा करके बैठ जाइएगा, तब इस वीडियो को आगे देखिएगा। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आप बहुत ही प्यारे अक्षरों में चुन चुन कर लिखेंगे, और वीडियो के साथ साथ ही आप अपने नोट्स को भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट और आपका नोट्स भी साथ में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिस्ट्री मतलब इतिहास, है ना। अभी तक अगर हम लोग जब भी इतिहास का नाम ले लें तो हमारे दिमाग में क्या ही आएगा? एक तो इंडिया की फ्रीडम, एक तो कुछ बाबर अकबर की कहानियां, है ना, यही सारी चीजें ना आती हैं। बेसिकली अगर हिस्ट्री का नाम लिए तो सीधे सीधे 36 राजा का नाम, 36 भी नाम नहीं याद आता है, वही गिने 5-6 नाम अंदर रहता है, वही आ जाएगा कि रे 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 ये सब राजा लोगों के बारे में पढ़ना है ना। यही सारी चीजें आ जाती हैं अपने दिमाग में। तो यार अभी हमारे सिलेबस के हिसाब से ये सारी चीजें हम सोचते हैं, लेकिन क्या हिस्ट्री हम क्लास 9th 10th 11th से ही पढ़ रहे हैं? क्या ये जो सिलेबस है, जो हम पढ़ाई करते हैं किताबों से, क्या वही हिस्ट्री हमें बता रहा है? भैया हम जब इतने से थे ना, इतने से, उस समय भैया सबके दिमाग में आता था कि यार चीजें हुई तो हुई कैसे। ये घर बना, ये अगर 4 दीवार का घर बना, घर कैसे बना पूछे तो जवाब आता है ईंटों से। ईंटा कैसे बना तो जवाब आता है मट्टी से। अब ये सोचेंगे कि पता कैसे चला कि मट्टी से ईंटा बनेगा, कौन बनाया, वो ढांचा किसने बना दिया। कपड़ा कैसे बना तो बात आएगी धागों से, सुई से। भैया धागा कैसे बना तो कोई पेड़ है उससे बना। कैसे पता चला कि वो पेड़ उगाने से ऐसा धागा बनता है और धागा से हम ये कपड़ा पहनने लगे? भैया अगर समय की बात करें, 2021 चल रहा है, इससे पहले 2000 का हुआ, है ना, उसके पहले 2020 था, इसके पहले 2019, ऐसे ही करके कुछ 1990, फिर 1950, 1940, फिर 1800 कुछ, फिर 1700, 5600, 1500, 1400। तो भैया स्टार्टिंग किसने करी? कौन फिक्स किया कि आज से हमारा डेट स्टार्ट होगा? किसने फिक्स किया कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल परसों वेडनेसडे है? किसने फिक्स किया कि आज से 1 तारीख होगी तो कल से 30 तारीख है? कौन जानता है कि आज 1 तारीख ही है? किसने स्टार्टिंग की होगी? तो ये सब दिमाग हम जब इतने से थे तो ये सारी चीजें आती थी कि अर्थ कैसे बना। भैया हम अगर पूछे कि हम लोग कैसे बने, इंसान कैसे बना, तो पापा मम्मी बता दिए कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, वहां से हम धीरे धीरे इंसान बन गए। तो यार अंदर से दिमाग में आया कि अच्छा आपको कैसे पता चला? तो आप बता दें कि हमको तो हमारे दादाजी बताए हैं। दादाजी को कैसे पता चला होगा? उनके दादाजी बताए होंगे। तो यार किसी को तो ये पता नहीं कि एक्चुअली में कैसे पता चला कि भैया जो हमारे पूर्वज हैं वो बंदर ही थे। कोई गया तो था नहीं टाइम मशीन लगा के, कोई पॉसिबल तो है नहीं कि गया चेक किया कि हो ये लोग तो बंदर हैं, फिर वापस आ गया। तो ये सारी चीजें, तरह तरह के दिमाग की, धरती कैसे बनी, क्या कैसे हुआ, ये सारी चीजें ना जब हम छोटे थे यार तो हमारे दिमाग में एकदम आती थी। क्वेश्चन पूछा करते थे, क्वेश्चन मार्क निकला करता था अपने दिमाग से, पापा मम्मी से पूछते थे, सबसे पूछते रहते थे, बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ करता था। लेकिन भैया जैसे जैसे बड़े होते गए, घर वालों ने एक सिलेबस में, घर वालों ने क्या पूरे सोसाइटी ने हमें एक सिलेबस में बांध दिया। आप जैसे ऑन एन एवरेज आप 4-5 साल जहां डाके तहां आपका एलकेजी में एडमिशन, उसके बाद आपका सिलेबस में आपको बांध दिया गया। तो उस पर्टिकुलर एज तक जो तुम सोच लिए वो सोच लिए, बेसिकली जो तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी टाइप का कुछ है वो है,
नहीं तो भैया जहां उसे सिलेबस से तुमको बांध दिया गया कि बेटा ये तुमको सिलेबस दे दिया गया, तुमको यही पढ़ना है, इसी को पढ़ के तुमको टॉप करना है, और अगर टॉप करोगे तो मैं तुमको साइकिल दिला दूंगा, मैं तुमको टीवी दिला दूंगा, मैं तुमको वीडियो गेम दिला दूंगा, मैं तुमको मोबाइल दिला दूंगा, मैं तुमको लैपटॉप, तमाम तरीके की सुख और सुविधा किसी भी पर्टिकुलर बच्चे को टॉप करवाने के बाद, उसका सिलेबस पढ़ने के बाद दे दी जाती है। अब ये पूरा ब्रह्मांड है और सिलेबस ये है सिकुड़ा हुआ, सोचने की क्षमता ही खत्म। अब आज के समय में आप 8 9th वालों को पकड़ो, 10th वालों को पकड़ो, अभी जैसे आप बोर्ड दे के आए हो, तो भैया बोर्ड्स के टेंशन में ये है दिमाग में कि साला हम पास हो जाएं। ये हमारे दिमाग में ये नहीं चलता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्लास 10th में 9th में जो तुम पढ़े, नेशनलिज्म हुआ, तो ये चीजें हुई कैसे, पता कैसे चल रहा है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन हम करते ही नहीं है, हमारे दिमाग बस ये चलता है कि अरे 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 कुछ नहीं, सब बस हमें पास होना है, कैसा हूँ हमारा डाक जाए, अच्छा परसेंटेज आ जाए, पापा खुश हो जाएंगे, हम आगे क्लास में चले जाएंगे, हमारा फ्यूचर यही है। कोई ये नहीं, सब्जेक्ट के कोई डिटेल में जाना ही नहीं चाहता। तो यही सारी चीज़ें भैया हमें सिलेबस से बांध दिया गया, तो क्वेश्चन मार्क खुलता ही नहीं। तो बेसिक सी जो हिस्ट्री है ना आपका, हिस्ट्री बहुत गहरा समंदर है, कोई भी हिस्ट्री की समंदर की गहराई नहीं नाप सकता भाई, समझ रहे हो ना, इस हिस्ट्री की गहराई कोई नहीं नाप सकता, है ना। तो इसी चीज़ों में से, यही सारे क्वेश्चन में से एक हमको एक टॉपिक दे दिया गया है क्लास 11 के हिस्ट्री, वही सिलेबस भैया, है ना। क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इसमें हम एक छोटा सा सेक्शन, बहुत ही छोटा सा सेक्शन आपके हिस्ट्री का, जो पूरा हिस्ट्री इतिहास है उसका, ये कवर करेंगे। इसमें ये चीज़ें हम जान जाएंगे क्या क्या, कि भैया जो मनुष्य है ना वो बना कैसे। आदमी कहते हैं बंदर से आया, तो बंदर पता कैसे चला कि हम बंदर से ही आए। लोग कहते हैं कि पहले लोग ईंट से ऐसे ऐसे करके आग जलाते थे, तो तुमको कैसे पता चला बे, तुमको कैसे पता चला? तुम गए थे इतिहास देखने के लिए कि उस समय बंदर लोग क्या कर रहे हैं, हम बंदर थे कि क्या थे, मतलब ये चीज़ें पता कैसे चल रही हैं। बेसिकली हमारा मुद्दा ये है, ये हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि मैं जो तुमको बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है ना, पकड़ ले रहे हो चीज़ को कि ये, अगर मैं बोलूँ ये व्हाइट बोर्ड है तो तुम जान रहे हो कि ये व्हाइट बोर्ड है। ये इंट्रोडक्शन लिखा है तो तुमको पता है कि ये इंट्रोडक्शन में तुमको बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है कैसे, भाषा कौन स्टार्ट किया होगा, ABCD कौन बताया होगा कि एप्पल को अगर ए के बाद डबल पी और एल ई लिखेंगे तो वो एप्पल बनेगा, और इसको हम एप्पल बोलेंगे और इसका मतलब सेव होता है। तो ये सारी चीज़ आप सोचो, गहराई सोच सकते हो कि ये कलर, मतलब ये सारी चीज़ों कॉम्बिनेशन बनाना, इसका डिजाइन करना, 1 2 3 हो गया, 2 × 2 = 4, सारी चीज़ें कैसे, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये भाषा कैसे, जो मैं कपड़ा पहना हूँ ये कपड़ा की शुरुआत कैसे हुई, ये तो धागा से हुआ, धागा कैसे आया, लोगों के पास बुद्धि कैसे आई कि ये धागा को भैया कोई प्लांट से उगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पूरे के पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बस कॉपी किताब उठा लीजिएगा, किताब रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम हर एक चीज़ कवर करेंगे, बस कॉपी रहना चाहिए ताकि हम जो आपको बताएं वो आप लिखने लगे। तो बहुत हो गया बकैती, है ना, जैसा कि हम आपको बताए थे कि यहाँ बकैती भी और पढ़ाई भी होगा, तो ये सब बकैती हो गया। जान गए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन सिंपल से पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे लोग बदलते गए, हम कैसे कैसे बंदर से बन गए, ये ऐसे इंसान बन गए, है ना, ये ऐसे ऐसे हाथ चलने लगा, लिखने उठने लगे, पढ़ने लगे। तो बस स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जो कि क्लास 11th के हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, अर्ली सोसाइटीज के थीम का है ना। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब हम ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भैया पहले तुम लोग बंदर ही थे, पहले हम लोग बंदर ही थे, ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेंगी। तो सिंपल सा एक बात समझो, एक चीज़ है जैसे कि ये मान के चलो ये व्हाइट बोर्ड है, अब मैं एक घर में हूँ, चाहे आप भी एक घर ही में हो, ठीक है, तो घर आप के पापा ने बहुत तगड़ा बनवा दिया, इतना तगड़ा बनवा दिया कि वो हजारों साल तक जस का तस रहने वाला है, और बाय द वे टूट भी जाता है तो मट्टी में ही मिलेगा, मट्टी में ही मिलेगा ना। तो यार ये तो है कि ये जो आपने चीज़ बना दी है ये तो टिकेगी ही टिकेगी, ये रहने वाली है, ये कहीं नहीं जाने वाली। आदमी मर जाएगा, आपके पोते पर पोते बढ़ते जाएंगे, कौन बचा है। अब आपके जैसे परदादा दादा लोग होंगे तो जो आपको ज़मीन वमीन बना के दिए होंगे, तो उनको अब क्या पता है उस ज़मीन के बारे में क्या हो रहा है। वो जो चीज़ें बना कर गए वो तो एग्जिस्ट कर रही है ना, है ना, वो सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे ताजमहल कोई बना कर गया तो ताजमहल एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ऐसे ही भैया जो शुरुआती समय में जो लोग थे बंदर रहे होंगे, तो हमें कैसे पता चला होगा कि बंदर है। हो सकता है भाई कहीं मरे बुरे होंगे, उनकी हड्डियां हम लोग पाए, उनकी हड्डियां पाए, उससे भैया पहचान हुआ कि ये हमारा ही कुछ रिलेटेबल है। उनका स्कल, उनका खोपड़ी पाए,
उनका हड्डियों का बोन्स पाए, ये सारी चीज़ें हम लोग पाए। कहीं भी पत्थर उत्थर में दबा हुआ, कहीं भी खुदाई उदाई चल रही होगी तो मिला, तो वहाँ से हम लोग को एक एविडेंस मिल गया कि अरे भैया ये क्या चीज़ है। जैसे कि डायनासोर के एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आदमी को कैसे पता चला होगा कि पहले डायनासोर हुआ करते थे और वो भी इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। भैया उसके हड्डियां जो होती हैं, उसका जो पूरा का पूरा स्केलेटन होता है, जो पूरा का कंगाल होता है, वो कहीं ना कहीं पाया गया है, कहीं ना कहीं पाया गया है वो चीज़ें, तो वो मिल रही हैं। अब जैसे पहले क्या होता था कि लोग कोई चित्र का आर्ट बना देते थे, पत्थरों पे नक्शा बना देते थे। अब जाहिर सी बात है, पत्थर पे अगर आप कोई लकीर गेज दें तो वो मिटता है क्या भैया? हजारों साल हो जाएगा वो नहीं मिटता। तो कई जगह ऐसे पत्थरों पे निशान पाए गए जो कि बताते हैं, दर्शाते हैं कि हमारा इतिहास, हमारा पहले का समय कैसा रहा होगा। कई जगह गड्ढे में, गढ़ाई में कई सारी चीज़ें ऐसे ऐसे मिले हैं, ऐसे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे कि हम ये जानते हैं कि हम कुछ ऐसा देखते हैं कि हमारा जो पहले का समय, हमारा जो इतिहास रहा होगा वो कुछ इस तरीके का रहा होगा, और उसकी 100% सच्चाई वो एविडेंस बताता है। सबसे पहली चीज़ कि हमें पता कहाँ से चल रहा है, तो पहले के भैया सारे एविडेंस मिलते थे, सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे कि हड्डियाँ हो गया, कोई का भैया कुछ भाला वाला सब पहले अगर बनाए होंगे तो भाला कहीं मिल गया। आदमी पहले चित्र बनाते थे, तो चित्र बनाते थे, पहाड़ों को काट काट के कुछ कला बनाते थे, कलाकृति बनाते थे। तो वो सारी चीज़ें हमको मिल गई, हम खोज रहे हैं, हर एक बंदा खोज रहा है। अब आप ही अब सपोज करो आप घर बनवा रहे हो, चाहे तालाब खनवा रहे हो, आपके यहाँ कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो कि बहुत ही पुराना है, आप म्यूजियम वालों को फ़ोन करोगे, म्यूजियम वाले उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, और वैसे ही रिसर्च करके कुछ हो सकता है कुछ नया चीज़ निकल जाए, करे भैया ये तो ये है ना। तो ऐसे ही करके कुछ चीज़ें एविडेंस हमें मिलते जाते हैं, और हम ये डिसाइड करते हैं, हम उस कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि कुछ तो ऐसा रहा होगा। समझ रहे हो, कुछ तो ऐसा रहा होगा। और इसी चीज के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हमने चीजों को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया भैया एविडेंस क्या है, कि भैया इतिहास का कहानी हमें एविडेंस बताते हैं। हम ऐसे ही नहीं कह दिए कि भैया डायनासोर होता था, वो भी बहुत बड़ा बड़ा होता था। एविडेंस दो ना, तो एविडेंस देखो बे, कंगाल पड़ा हुआ है इतना बड़ा, इतनी बड़ी हड्डी का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। लोग एक एक चीज को जोड़ जोड़ के देखे कि कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो पता चला कि यो इतना बड़ा डायनासोर हुआ करता था। लोगों ने उसका नामकरण किया कि ये डायनासोर है। फिर लोगों ने बात फैलाई कि देखो भाई, हिस्ट्री में हमने एक नई चीज़ों को डिस्कवर किया है कि पहले डायनासोर हुआ करते थे। तो इसी तरीके से भैया हमको भी बहुत सारे जगह पत्थर मिले, लोगों के कंकाल मिले, हड्डियां मिली, स्कल मिला। तो हमने देखा कि क्या कि पहले ह्यूमन जो है कुछ जानवरों की तरह हुआ करते थे। वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि कब पता चला, कैसे पता चला। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर है कुछ इस तरीके से है कि 6 MYA से लेकर के 1 BCE की बात होगी। अब ना आपको MYA समझ में आया, ना आपको BCE समझ में आया, घंटा कुछ नहीं समझ में आया। तो आपको बता देते हैं MYA का सिंपल सा मतलब है मिलियन ईयर एगो, मिलियंस ईयर एगो। इसी को भाई साहब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है MYA। ठीक है, तो जब भी इस पूरे चैप्टर में हम लोग MYA का बात करेंगे तो उतना मिलियन साल पुराना, जैसे कि हम लोग 6 MYA की बात किए तो 6 मिलियन साल पुराना, मतलब 60 लाख साल पुराना, ऐसा करके। ठीक है, तो जहां भी MYA की बात होगी, यानी कि MYA का सिंपल सा मतलब है कि मिलियन ईयर्स एगो। और 1 BCE बिफोर कॉमन एरा, हमारा कॉमन एरा यही ना है, जो हमारा 0 से स्टार्टिंग हुआ होगा। ये जो तुम्हारा 1900 सदी, 1800 सदी, 1700 सदी, 1600 सदी, 1500 सदी, 1600, 1400, 900, 800, 700, ऐसे करके एक जगह तो पहले तो स्टार्टिंग हुआ होगा ना। जहां से स्टार्टिंग हुई होगी, जो फर्स्ट इरा हुआ होगा, उसी को हम लोग कहते हैं भैया बिफोर कॉमन इरा, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग अभी कोई भी हिस्ट्री है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि सारा 18th सेंचुरी का कमाल है, हम लोग अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। तो भैया कहीं से तो स्टार्टिंग हुई, कहीं से तो फर्स्ट सेंचुरी हुआ होगा, है ना। तो वही चीजों को हम क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन इरा, की भैया उस चीज के पहले की बात हो रही है। और उस चीज के पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलियंस ईयर एगो, है ना। क्या बोलते हैं भैया, मिलियन ईयर एगो, 6 मिलियन ईयर एगो। तो हमारा जो इस पूरे चैप्टर में चर्चा होने वाला है वो कहीं ना कहीं 6 मिलियन ईयर एगो से लेकर के कहां तक, 1 BCE तक होने वाला है। यानी कि 6 मिलियन ईयर्स एगो तक
लेकर के आज जो न्यू एरा स्टार्ट हुआ वहां तक की पूरी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और इसी के बीच ये सब जो है ह्यूमन का बात हमारे आने वाला है। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक देखो बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, प्लीज नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये आपका ब्रह्मास्त्र है भाई मेरे, ब्रह्मास्त्र। तो चलो अब अपने टॉपिक पे, अपने मुद्दे पे बढ़ते हैं। चलिए, तो मिलियन ईयर्स एगो और बिफोर कॉमन एरा आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। भैया ये हमें बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि यार हमें पता कैसे चला कि वो सारी चीजें हो रही हैं। तो अभी तक तो आपको पता चली गया होगा कि हमें कैसे पता चला कि पहले हम लोग बंदर थे, कैसे, सबूत से, है ना, कि हमें हमारे सबूत मिलना स्टार्ट हो गए, डिस्कवरी ऑफ एविडेंसेस। जैसे कि हमें सबूत मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हुए और उसी सबूत के कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि हम कुछ इस प्रकार का हुआ करते थे, पहले कुछ इस प्रकार का सीन चलता था। कौन कौन से सबूत भैया, किस प्रकार के सबूत? तो भैया स्टोन टूल्स, है ना, जो पत्थर का कुछ तो इक्विपमेंट हो गया, भाला हो गया, चाहे जो भी मारने मुरने का कुछ भी सामान हो गया, चाकू चाका हो गया, जो भी हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे वो कुछ स्टोन के हुआ करते थे, पत्थर उत्थर के हुआ करते थे। हमें हड्डियां मिली, हमें ऐसी ऐसी हड्डियां मिली, खोपड़ी मिला, हाथ पैर मिला, कुछ इस तरीके का, जैसे इस समय बंदर उंदर का है। तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से रिलेट किए कि भैया हमारा कुछ सीन वैसा हुआ करता था, है ना। हमें पत्थर के कुछ इक्विपमेंट मिले, हमें हड्डियां मिली, हमें कुछ पेंटिंग्स मिली। अब भैया पेंटिंग, बंदर पेंटिंग कैसे बनाएंगे? अरे देखेंगे अभी कैसे बंदर पेंटिंग बनाते हैं, है ना। तो हमें कहीं कहीं गुफाओं में, कहीं कहीं जगह पे ऐसा चित्रकला देखने को मिला, ऐसे आर्ट देखने को मिले, जैसे कि हमें लगा कि भैया कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, पहले कुछ ऐसा हुआ करता था। तो ये सारे क्या मिल रहे हैं हमें? ये सारे हमें सबूत मिल रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भैया हम पहले कुछ तो कुछ बंदर टाइप हुआ करते थे, है ना, हम पहले कुछ ना कुछ बंदर टाइप हुआ करते थे, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं ये सारे एविडेंस के दम पे, है ना। अब जैसे भैया स्टोन टूल्स का बनना हुआ, पत्थर का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ इक्विपमेंट बनाना, है ना, पत्थरों के इस्तेमाल से कुछ ना कुछ हथियार बनाना। कहाँ मिला ये भैया अफ्रीका और यूरोप में मिला। स्टार्टिंग में कहाँ मिला? अफ्रीका और यूरोप में ये सारा चीज मिला कि भैया कुछ ना कुछ पत्थर का यार इक्विपमेंट बना है। लोग सोचना चालू किए कि ये है क्या कुछ, है ना, ये है क्या कुछ। भैया अब जो दीवालों पे पेंटिंग मिली, कहाँ मिली भैया? वही यूरोप और अफ्रीका में दीवालों पे पेंटिंग मिलना स्टार्ट हुई। वो पेंटिंग में पहले के कुछ कल्चर बताए हुए दिखाए गए थे, पहले की कुछ चीजें दर्शाई गई थी। अब देखो पत्थर पे कुछ चीज लिखोगे, खरोच दोगे तो वो नहीं मिटता है, बहुत ही वैसा पत्थर होगा ना तो मिटता है। जैसे नहीं कहते पत्थर की लकीर, तो पेंटिंग नहीं मिटने वाली थी। तो हमने डिस्कवर किया, हमें सबूत मिला कि पहले कुछ जो है आर्ट वैसा हुआ करता था, है ना। क्या हुआ करता था भैया? कुछ आर्ट वैसा, कुछ ड्राइंग वैसा, जो हमें दिखा रहा है कि पहले का कल्चर कैसा हुआ करता था, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो है, ये सारी चीजें जो ये सारे सबूत हमें मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन का हिस्ट्री समझने के लिए, जो हमारा मानव का भैया इतिहास है, उसको समझने के लिए मदद किए ये सारे सबूत। अब अभी तुम्हारे घर के सामने एक बहुत बड़ा अजीब टाइप का इंसान का हड्डी मिल जाए तो तुम परेशान नहीं हो जाओगे? अरे ससुरा ये हड्डी कैसा है बे? हमारे यहाँ तो इंसान में तुम बायोलॉजी का किताब खोल के बैठोगे, भले ह्यूमैनिटीज़ के हो तो कैसे, लेकिन बायोलॉजी का किताब खोल के खट से बैठ जाओगे, यार ये तो कुछ हड्डी ऐसा दिखता है, लेकिन ये ससुरा हड्डी बहुत गड़बड़ है, इसका तो कुछ पीठ पे ऐसे गॉडजिला जैसा निकला हुआ है, ये क्या है? तो फटाक से म्यूजियम वालों को फ़ोन करोगे कि अरे चाचा हमारे सामने कुछ अजीब तरीके का हड्डी पड़ा हुआ है। तो बोलेगा हाँ आते हैं। तो वो चला गया रिसर्च सेंटर में, उस पर रिसर्च होगा, तो कुछ दिन बाद आपको खबर मिलेगी कि अरे ससुरा हम लोग पहले तो दाना हुआ करते थे, है ना, ऐसा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जो चीज़ें मिल रही हैं उस पर हम अपना ह्यूमन का हिस्ट्री जो है निर्भर करता है देखते हैं। अब भैया जो देखो रियलिटी में देखा जाए तो दुनिया बहुत मस्त जी रही थी अपना जीवन, रोजमर्रा के लोग जीवन जी रहे थे, है ना। तभी भैया 1856 के अगस्त में देखो सब अपना चाय वाय पी के खाना वाना करके काम वाम पे लगा हुआ है, सुबह खाना, रात को खाना, रात में सो जाना, ठीक है, यही सारी चीज़ें आपका चल रहा है। तो अगस्त 1856 में, कब? अगस्त 1856 में कहाँ पे भैया? नियर जर्मन सिटी डसेल्डॉर्फ के बगल में, जर्मन में जो सिटी है डसेल्डॉर्फ के बगल में खुदाई का काम चालू था। क्या था? खुदाई का काम चालू था। वहां पे एक ठो हड्डी मिलती है खोपड़ी की,
क्या मिलती है? खोपड़ी की हड्डी मिलती है। अब भैया लोग डर गए कि अरे ससुरा ये कैसा हड्डी है बे, ये कौन सा जानवर का हड्डी है? गाय भैंस का है कि ऊंट का है कि क्या है? लोग सोच में पड़ गए। कहाँ पे? जर्मनी के सिटी डसेल्डोर्फ में भैया खुदाई का काम चालू था। उसी खुदाई में हमें एक स्कल मिलता है, खोपड़ी मिलती है। तो लोग सोच में आ गए कि ससुरा हड्डी कैसा है? जैसे आपके अभी मैं जैसे आपको बताया ना कि आपके सामने कुछ ऐसा हड्डी मिल गया, तो आपने फोन किया हिस्टोरियन के पास, म्यूजियम के पास। तो इस चीज को भैया कार्ल फुलरॉट को जो है हैंड ओवर किया गया। कार्ल फुलरॉट भैया एक हिस्टोरियन थे, है ना, तो उनको दिया गया कि चाचा देखो तो हमको हड्डी मिला है, थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाओ कि हड्डी किस चीज़ का है। तो बोले अच्छा बेटा, कार्ल फुलरॉट बोले अच्छा बेटा ऐसा कुछ है, तो देखते हैं। तो कार्ल फुलरॉट जब हड्डी देखे ऐसे ऐसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो उनको ऐसे अंदर से आया कि ये इंसान का खोपड़ी है, लेकिन हम लोगों जैसे इंसान का खोपड़ी नहीं है, ये पहले के समय के इंसान का खोपड़ी है। उनके अंदर से आया, भैया वो इतिहास हिस्टोरियन थे, ठीक है, तो उनके अंदर से आया कि नहीं यार ये खोपड़ी जो है ये मॉडर्न ह्यूमन का नहीं है। जैसे हम लोग मॉडर्न ह्यूमन है ना, ऐसे हाथ है, कुछ ऐसे नाक है ना, लेकिन उनका वैसा कुछ उसका स्ट्रक्चर नहीं था। तो वो इसे कहाँ भेज दिए? वो भैया बॉन यूनिवर्सिटी में भेज दिए। कहाँ? स्कैफहाउजन। कहाँ भेज दिए? स्कैफहाउजन बॉन यूनिवर्सिटी में भेजा गया उसको। तो वहाँ पे रिसर्च हुआ, तो उन लोगों ने मिल करके एक पेपर पब्लिश किया, है ना। ये लोग एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया, ये चीज़ देखा कि भैया ये जो खोपड़ी मिली है ये आज के ह्यूमन जैसी नहीं है, ये पहले के ह्यूमन जैसी है। आजकल का इंसान का खोपड़ी ऐसा नहीं है, ये खोपड़ी पहले के ज़माने के आदमियों जैसा, इंसानों जैसा है। तो भैया अब ऐसा बात अब अभी आज के समय में अगर तुमको ऐसा कुछ न्यूज मिल जाए, सुनने में आ जाए कि कैसा खोपड़ी मिला जिसमें इंसानों के 2 सींग निकले हुए थे, इंसानों की खोपड़ी है लेकिन उसमें से सींग निकले हुए थे, तो अब तब सब तो अफरा तफरी, अरे यार ऐसा है क्या आदमी पहले बंदर नहीं थे, क्या आदमी पहले भैंस थे क्या कि 2 सींग निकला, ऐसा दिमाग में। तो उसी समय भैया इनको जो है इन लोगों को मिला, तो ये लोग साथ में पेपर पब्लिश किए जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि भैया ये आजकल के ह्यूमंस का नहीं है, ये आजकल के मनुष्यों का नहीं है, ये उन मनुष्यों का है जो कि अब पृथ्वी पे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब उनकी प्रजाति अब पाई नहीं जाती, एकदम खत्म हो गए हैं। जैसे डायनासोर खत्म हो गए हैं, तो वैसे ही उनको पाए क्या कि भैया ऐसी प्रजाति जो है इंसानों की खत्म हो गई है। तो लोग अच्छा ऐसा क्या। तो बाद में जो लोग हैं ना नहीं देखते, जो काबिल उबिल बनते हैं, कुछ चीज़ नया निकलेगा तो पहले तो 10 ठो मानेंगे ना, तो उसमें से 8 तो पहले ही मना कर देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये सब अफवाह है। तो वैसे ही कई लोग इसको जो कि मना भी कर दिए कि नहीं भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है। लेकिन 24 नवंबर 1859 में चार्ल्स डार्विन ने भैया आर्ग्यू करा कि ये जो है हम जो इंसान है ना वो जानवरों से उभर करके आए हैं। अब सोचो लोग, अब तुम्ही को बोले कोई कि तुम पहले सारे जानवर थे, आज इंसान बने गए, तो भैया जब लोग सुने कि हम जानवरों से बनकर आए, अफरा तफरी मच गया, है ना, अफरा तफरी मच गया। तो 24 नवंबर 1859 में चार्ल्स डार्विन ने आर्ग्यू करा कि भैया ह्यूमन जो है वो जानवरों से बन करके आया है, जानवरों से इवोल्व होकर के बहुत सालों तक इवोल्व होकर के इवोल्यूशन चला और आया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो हुआ, हम मनुष्य बने, जो मेरा हाथ 2 ठो देख रहे हो, जो उंगलियां ऐसे कर रही हैं, जो मेरा खोपड़ी चेहरा देख रहे हो, ये मैं कैसे बना? मैं कुछ बंदर था पहले, ऐसे खाउर खुजली करता रहा हूँगा, आज जाकर के मैं इंसान बन गया। कैसे बना? तो अब ये तो आपके भैया इंटरेस्ट आएगा ही कि यार बनाए कैसे, जब तुम पहले बंदर थे तो इंसान कैसे बने, ये उंगली कैसे चल रही है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, द ह्यूमन एवोल्यूशन की भैया इंसान कैसे बंदर से इंसान बने, है ना। क्या देखने वाले? इंसान कैसे बंदर से इंसान बने। तो अब भैया दूसरा वाला मार्कर ले लेते हैं, कौन सा? ब्लू कलर वाला। तो अब देखो बात जो है, कहानी जो है वो कब की है? 36 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 24 मिलियन ईयर एगो के बीच में। हम तुमको क्या बताए थे कि 6 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो भैया 36 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 24 मिलियन ईयर एगो के बीच की बात है। उस समय क्या पाए जाते थे? प्राइमेट्स पाए जाते थे। कौन सी प्रजाति पाई जाती थी? प्राइमेट्स प्रजाति पाई जाती थी। कहां पर? एशिया और अफ्रीका में। एशिया और अफ्रीका में एक प्रजाति पाई जाती थी जिसका नाम प्राइमेट्स था, ठीक है। ऐसा ही कुछ बंदर वाला समझ लो, जिनका कुछ इस
स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि इनके शरीर भर बाल था, है ना, शरीर भर, जैसे हम लोगों क्या है तो हम लोगों के शरीर पे भी बाल है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, जितना एक बंदर के है, जितना एक कुत्ते के है ना। इन लोगों में बहुत ज़्यादा बाल है, लेकिन हम लोगों के मुकाबले हम लोग का तो बहुत मतलब नॉर्मल सा है ना। तो वहाँ पे प्राइमेट्स नाम की जो प्रजाति थी, कब 36 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 24 के बीच में एशिया और अफ्रीका में ये प्रजाति पाई जाती थी। कैसी प्रजाति थी भैया? वो ऐसी प्रजाति थी कि उनके जो बाल होल थे बहुत ही बड़े बड़े बाल होल थे, ठीक है। और उनके पास क्या था? मेमोरी ग्लैंड था। मेमोरी ग्लैंड वही होता है भैया जो आदमी दूध पिलाता है, तो वो सारी चीज़ें अगर कोई भी एक जानवर है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो उसे हम मैमल्स कहते हैं, है ना। तो उनके पास मेमोरी ग्लैंड था, है ना। वो जो रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे। अब देखो जैसे कि कोई भी अगर हम लोग डॉग की बात करें तो उनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम कितना 60 दिनों तक का होता है। अप्रॉक्स 2 महीने में वो एक अपने जो है बर्थ दे देते हैं अपने बच्चों को, अपने पपीज़ को। लेकिन जो ये है, जो यहाँ पे है, इसमें लंबा समय लग रहा था रिप्रोडक्शन में, है ना। वो लंबा टाइम के बाद रिप्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। और इनके दांत बहुत ही अलग अलग प्रकार के थे, ठीक है। ये हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं कब का? उस समय जो प्राइमेट्स पाए जाते थे एशिया और अफ्रीका में, वो कैसे दिखते थे? बहुत बड़ा बड़ा बाल। अब तुम इमेजिन करो, बहुत बड़ा बड़ा बाल है, दांत एकदम अजीबोगरीब दांत है, ठीक है। उसके बाद वो मैमल्स हैं, मतलब समझ ही गए, ठीक है। उसके बाद भैया उनका लंबा टाइम तक रिप्रोडक्शन का वो लोग टाइम लेते हैं, ठीक है। लंबा लंबा बाल है। ये सारी चीज़ें किसके बारे में बात की जा रही है? प्राइमेट्स के बारे में। और ये कब? इस समय 36 से लेकर 24 के बीच में एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे। तो भैया प्राइमेट्स का भी कुछ इस तरीके से, और हम लोग आगे चलते गए भविष्य में, तो और आगे बढ़ते गए तो अप्रॉक्स 24 से लेकर के 6 के बीच में, यहाँ देखो, यहाँ 36 से लेकर के 24 के बीच में बात हो रही है, यानी 36 मिलियन ईयर एगो के बारे में बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर 24 मिलियन ईयर एगो, यानी कि और हम थोड़ा सा और आगे आ गए, तो उसके बाद कुछ ऐसा बदलाव हुआ, कुछ ऐसा चेंजेस आए। कैसे चेंजेस आए कि जो प्राइमेट्स तुम देख रहे हो, ये प्राइमेट्स का एक और कुछ ना कुछ ग्रुप में डिवाइड हो गए। जैसे कि अभी अगर हम लोग इंसान हैं और कुछ समय बाद पता चला कि इंसान का 4 हाथ हो गया, कट हाथ हो गया, इंसान का 4 हाथ हो गया, तो हम उनको क्या कह दिए? सपोज करो कौन सा इंसान नाम दे, कौनो इंसान नाम दे दो यार, महा इंसान नाम दे दिए सपोज करो। मतलब देखो जैसे कि हम जैसे ह्यूमन हैं, ठीक है, जैसे हम लोग मैन हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैन है तो हमारे पास 2 हाथ है, ठीक है। तो अब हम मैन चलते आ रहा था, लेकिन कुछ आगे चल करके ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि हमारे पास 4 हाथ आ गया, तो हम लोग उसका नाम दे दिए सुपरमैन। पहले मैन थे, इवोल्यूशन हुआ तो उसका अलग नाम दे दिया गया सुपरमैन। तो ठीक उसी तरीके से पहले प्राइमेट्स थे, आगे चलकर कुछ बदलाव आया, कुछ ग्रुप आ गया, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? होमोनोइड्स। होमोनोइड्स नाम रख दिया गया प्राइमेट्स का। कुछ और डिवीजन में ये लोग बदल गए। अब भैया होमोनाइड्स क्या है? होमोनाइड्स इन लोगों से कुछ अलग थे। ये जो इसमें मंकी उनकी आ रहा है ना, इससे कुछ अलग दिखते थे मंकी इसमें होमोनोइड्स। हाँ, इनकी भैया बॉडी बहुत बड़ी, ठीक है, कद इनका बड़ा, इनके पास पूंछ नहीं था, समझ रहे हो? इनके पास पूंछ नहीं था, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, और फिर ये भी धीरे धीरे कर करके डेवलप हो रहे हैं। मतलब किस्सा ये है कि हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन देखे 36 मिलियन ईयर अगो से 24 का बात किए, तो पहले प्राइमेट्स पाए जाते थे एशिया और अफ्रीका में, फिर धीरे धीरे जा करके कुछ बदलाव हुआ, और फिर इसमें से एक नई प्रजाति निकल कर आई जिसका नाम होमिनोइड्स था। होमिनोइड्स इन लोगों से कुछ अलग थे। तो इस तरीके से तो हम लोग 2 वैरायटी देख लिए, प्राइमेट्स और प्राइमेट से निकल कर आए होमोनोइड्स। अब थोड़ा सा होमोनोइड्स भी कुछ आगे जाकर के डिवाइड होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि होमोनोइड्स आगे जाकर के किस चीज़ में डिवाइड होते हैं। तो इसको फटाफट से मिटाते हैं, और मिटाने के बाद भैया देखते हैं कि होमोनोइड्स आगे जाकर के कैसे डिवीजन में आते हैं। चलिए अब आगे चल करके कुछ मिलियंस ईयर आगे और चलते हैं, तो ये भैया होमोनोइड्स में भी एक डिवीजन आ जाता है होमिनिड्स का। ओ हट गया, क्या हट गया? ओ हट गया। होमोनोइड्स थे, अब होमिनिड्स आ गए हैं भैया। अब देखो फटाफट से कि होमिनिड्स में क्या क्या फीचर है, क्या क्या चीजें हैं। अब देखो जो होमिनोइड्स है ना, उसमें से इनमें बहुत सारे चीजें कॉमन हैं, और मतलब मेजर डिफरेंसेस भी हैं, और कुछ कॉमननेस भी है, ठीक है। तो होमिनोइड से होमिनिड्स बन गया। अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं भैया होमोनोइड में और होमिनिड में, जहां ओ हट गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ हट गया है। तो अब देखो होमोनोइड्स के पास बहुत ही बुद्धि छोटी थी,
उनका ब्रेन जो कि है स्मॉल था, और ठीक उल्टा जो होमिनिड्स हैं, जो नई आया है, जो नया एवोल्यूशन हुआ है, उनका भैया ब्रेन, देखो सिंपल सी बात है, जो होमिनिड्स है ना वो थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। मतलब जब एवोल्यूशन हो रहा है पहले से आज तक, यानी कुछ ना कुछ बेहतर होते जा रहा है, तो सिंपली होमोनोइड से कुछ ना कुछ बेहतर होकर के होमिनिड्स बना। तो यहाँ पर छोटा दिमाग था, यहाँ पर दिमाग बढ़ गया। ये 4 पैर पे चलते थे, यानी क्वाड्रीपेड्स थे। कितने पे चढ़ते थे भैया? 4 टांगों पे चलते थे। तो भैया जब 4 टांग, अभी तुम अगर चारों टांगों से चलने लगोगे तो हाथ तो बंद गया है ना, हाथ से और पैरों से चारों चीज़ से चलने लगोगे तो फिर खाना कैसे खाओगे, बाल कैसे झाड़ोगे, लिखोगे कैसे, फिर तो कई सारी चीज़ें ऑप्शन हट गया तुम्हारे पास। तो भैया ये 4 टांग पे चलते थे तो ये कई सारी चीज़ें नहीं कर पाते थे। और चूंकि ये वाले जो नए इवोल्यूशन हुआ है ये हल्का सा अपराइट पोस्चर, यानी कि हल्का सा, जो पहले नीचे दब के चलते थे, जैसे देखो पहले नीचे दब के चलते थे, लेकिन अब कुछ अपराइट पोस्चर हुआ है और इनके दोनों हाथ जो है खाली हो गए हैं। समझ रहे हो, ये इवोल्यूशन हो रहा है कैसे 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 कैसे। पहले ये लोग 4 पैर पे चलते थे, हाथ काम नहीं आता था, लेकिन अब इनका हाथ बन गया, ये लोग थोड़ा सा ऊपर चलने लगे और ये ऐसे ऐसे करके अपना हाथ जो है इस्तेमाल करने लगे। तो भैया सिंपल सी बात है, जब हाथ इस्तेमाल करने लगोगे तो कई सारी चीज़ों में मदद होगा, बहुत तमाम तरीके की चीज़ों में इनका हेल्प हो जाएगा अगर इनके हाथ का इस्तेमाल होने लगा। अब जो है मार्क डिफरेंसेस इन हैंड, अब भैया जो इनका हाथ था उतना स्पेशलाइज्ड नहीं था, वो उतने काम उससे नहीं कर सकते थे, लेकिन जो नए हैं, जो नए एवोल्यूशन होकर के निकला है, इनके हाथ में पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी थी। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी तो है, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी तो है। अब जानवरों में देखते हो ये सब होता है? नहीं ना होता है। हम लोगों में बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ तो इनके हाथों पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी। जब फ्लेक्सिबल बढ़ गए तो ये लोग को भैया टूल्स बनाने में, ठीक है, उसके बाद वेपन बनाने में मदद मिली। सिंपल सी बात है भाई, फ्लेक्सिबल बॉडी रहती है तो काफ़ी मदद मिलती है। तो होमोनोइड्स और होमिनिड्स में मेजर डिफरेंसेस यही थे कि ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड उतना नहीं थे, लेकिन ये जो है और स्पेशलाइज्ड होकर समय के साथ साथ और स्मार्ट बनते गए। समझ रहे हो ना, देखो ये स्मार्ट बनते गए, ठीक है। तो कुल मिला के ये और होमिनाइड्स और होमोनोइड्स में जो कि मेन डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपके होमिनिड्स हैं, क्या है, जो नए वाले हैं होमिनिड्स, होमिनिड्स भी आगे चल करके 2 डिवीजन में होते हैं। देख रहे हो ना, ये ध्यान देना बहुत ही, कैसे कैसे डिवीजन होते चल रहा है, कैसे कैसे एवोल्यूशन होते चल रहा है। तो भैया ये जो नए निकले होमोनोइड से, ये जो होमोनोइड के बाद ये होमिनिड्स निकले, फर्दर ये जाकर 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं भैया ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा कहते हैं होमो, ठीक है। 2 में डिवीजन होता है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ऑस्ट्रा का मतलब होता है साउदर्न और थिकस का मतलब होता है एप, यानी कि साउदर्न एप जो है ऑस्ट्रालोपिथेकस का मतलब है, और होमो का मतलब है आदमी औरत, जो ह्यूमन है, जो मेन और वुमेन वाला स्ट्रक्चर है वो किसके पास था, होमो के पास था। अब धीरे धीरे ये भी आगे चल करके इनका भी इवोल्यूशन जो है होता रहता है। तो हम लोग देखें होमिनोइड से होमिनिड्स बने, होमिनिड्स भी आगे चल करके फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, इनको हम साउदर्न एप कहते हैं, और ये जो है मेन वुमेन वाला किस्सा जो है ये है। अब भैया इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में क्या डिफरेंस है, कुछ तरीके की, जैसे ब्रेन का साइज किसी का बड़ा किसी का छोटा है ना, किसी का भैया दांत का जबड़ा बड़ा है किसी का दांत छोटा है, तो ये सब तरीके के जो है डिफरेंसेस जो कि हैं। अब क्या होगा तुमको तो पता ही है, आगे जा करके और इवोल्यूशन होगा और डिविजन्स बढ़ते जाएंगे। देखो यही हो रहा है, बस यही पकड़ के रखो कि पूरे चैप्टर में बस यही बात हो रही है। अब आगे चल करके भैया होमोनोइड्स होमिनिड्स बना, होमिनिड्स ऑस्ट्रेलोपिथियस और होमो बना। अब होमो जा करके भी आगे बनता है क्या, होमो हबिलीज, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ये जो होमो है जो कि होमिनोइड से बना है, वो जाकर के आगे 3 डिवीजन में डिवाइड होता है। पहला होमो हैबिलिस, दूसरा होमो इरेक्टस और तीसरा होमो सेपियंस। तो ये जाकर के 3 तरीके के डिवीजन में बनाए। अब ये 3 चीज क्या करते हैं, ये देखो मेन वुमेन वाले कौन से हैं, होमो है, तो ये कुछ ना कुछ इनका चरित्र देख लो, कैरेक्टर देख लो। अब जो होमो इरेक्टस है ना, ये अपराइट है, यानी कि जो खड़ा टाइप का हो सकते हैं, खड़ा होने वाले, ये कौन है, होमो इरेक्टस है। कौन है, होमो इरेक्टस, जो कि खड़ा हो जा रहे हैं, इनको होमो इरेक्टस कहते थे। अब जो दूसरे हैं वो क्या है, होमो हबिलीज।
होमो हबिलिस क्या थे कि भैया ये लोग ना क्या बनाते थे, ये लोग टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ठीक है। यानी कि होमो इरेक्टस भैया खड़े होने में तेज थे, होमो हबिलिस भैया टूल्स बनाने में तेज थे, और होमो सेपियंस भैया चूतिया बनाने में तेज थे। क्यों? क्योंकि इनके पल्ले दिमाग आ गया था। अब जिसके पास दिमाग है वही तो बनाता है ना। तो इनके पास दिमाग आ गया था और ये कुछ थिंक कर सकते थे, ये कुछ सोच सकते थे, इनके पास इमेजिनेशन टाइप का चीजें आ गई थी। यानी कि अब ये सोचना शुरू करेंगे तो सोचता है वही तो आपका बनाता है आपको, है ना। तो ठीक है, तो होमो जा करके होमोनोइड्स होमिनिड्स में बदले, होमिनिड्स जा करके दो में ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो में बदले। इनके बीच में मेजर डिफरेंस ब्रेन साइज वगैरह का ही था, दांत और जबड़े का था। उसके बाद होमो जो कि मेन और वुमेन वाली कैटेगरी है वो आगे जा करके 3 में डिवाइड होती है। होमो हबिलिस जो कि टूल्स बनाने वाले थे, होमो इरेक्टस जो कि खड़ा होने वाले थे, और होमो सेपियंस जो कि सोचने की शक्ति आ गई थी, और आपको तो पता ही है क्या बनाने वाले थे। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि जैसे हम लोग पहले से इवोल्यूशन हो रहा है तो हमारे अंदर कई सारी चीजें बदल गई। जैसे पहले हम 4 टांग पे चलते तो अब हम थोड़ा सा खड़े होके एकदम मस्त पोस्चर बदल गया, कुछ बदलाव हुए, कुछ क्या बहुत सारे बदलाव हुए। यानी कि जब बदलाव होते गए तो हम बेहतर बनते गए हैं, हम पहले से बेहतर बनते गए हैं। आज आदमी चंद्रमा पे चला गया, लेकिन वो लोग क्या चंद्रमा पे जाते नहीं ना, क्योंकि हम लोग बेहतर बनते गए हैं, हमारे अंदर सोचने की क्षमता आ गई, हम पहले से बेहतर बनते आ रहे हैं। तो वो क्या क्या तरीके हैं, वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें मदद किया पहले के बंदर लोग से अपने आप को स्मार्ट बनाने में, अपने आप को बेहतर बनाने में, वो सारी चीजों को, वो सारे मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि हमारे शरीर में जो हमारा कंकाल है, जो हमारा शरीर है, इसमें कैसे कैसे बदलाव हुए, ये हमारे शरीर में कैसे कैसे बदलाव हुए जो कि हमें दिन ब दिन बेहतर बनाते चले गए। उन लोगों से, जो पहले के लोग थे, जो बंदर लोग थे, उन लोगों से हमें और बेहतर बनाते बनाते आज जो है इंसान बना दिए। वो क्या क्या चीजें हैं जो कि अपने शरीर के अंदर बदलाव हुए, वो सारे बदलाव को एक साथ हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आओ फटाफट से देखते हैं फीचर और डेवलपमेंट्स जो कि भैया हमारे एनाटॉमी यानी हमारे शरीर में हुई पहले के ह्यूमंस में, यानी कि जो पहले के ह्यूमंस में हुई तभी तो हम आज ऐसे हैं ना। तो अर्ली ह्यूमंस में जो सारे बदलाव हुए जो कि हमें मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बनने में, वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। अच्छा जी, सारे डेवलपमेंट जो हमारे शरीर में डेवलपमेंट हो रहे हैं, सारे डेवलपमेंट मिल करके हमको बेहतर बनाते हैं, वो सभी चीज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये सारी चीजें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आती हैं। अब क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बदलाव हमारे शरीर के अंदर हुआ जिससे कि हम और दिन पे दिन स्मार्ट होते चले गए, वो चीजें यहाँ पे कुछ 4 चीजें दी हुई हैं। पहला बाइपेडियलिज्म। क्या चीज? बाइपेडियलिज्म। मतलब कि भैया पहले हम 4 पैर पे चलते थे लेकिन अब हम 2 पैर पे ही चल रहे हैं, हम खड़ा हो गए। तो भैया खड़ा हो गए तो हमारा हाथ खाली हो गया और इस हाथ से हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही मदद मिली। हमें किस चीज में मदद मिली? हमें शिकार करने में मदद मिली, हमें सामान को इधर से उधर लकड़ियां ढोने, तमाम चीजें करने में मदद मिली, हमें सामान ढोने में मदद मिली, हमें वेपन का इस्तेमाल करने में, ये भाला लेकर के मारने में, आपको मुक्का तमाचा मारने में, हमें ये इस तरीके को वेपन यूज करने का हमें क्षमता मिल गया। तो बाइपेडियलिज्म से भैया जो हमारे दोनों हाथ खाली हो गए, इससे हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या हो गई? बाइपेडियलिज्म। दूसरे पे चलते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। कहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी? हमारे बॉडी की, हमारे हाथों की, हमारे पैरों की। ये जो अभी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें हमें किस चीज में मदद की? फ्लेक्सिबल बॉडी होगी तो हम और भैया ज़्यादा चीज़ कर पाएंगे, तमाम तरीके की चीज़ें कर पाएंगे और हमें चलने में, दौड़ने में, ये सारी चीज़ों करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी से हम दौड़ सकते थे, मूव कर सकते थे, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा जो ब्रेन साइज है वो बढ़ा। अब भैया ब्रेन बढ़ा, दिमाग बढ़ा, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को याद रख सकते थे, काफ़ी चीज़ें प्लान कर सकते थे, काफ़ी चीज़ें सोच सकते थे। अब भैया बुद्धि तो आजकल के मनुष्य को भी ज़रूरत है, तो सोचो उस टाइम क्यों नहीं ज़रूरत होगा। तो ये सारी चीज़ें हो के हम डिस्कवर करने में, अपने आप को डेवलप करने में हमें तमाम तरीके से मदद मिला। और चौथी चीज क्या है भैया? इंप्रूव्ड विजुअल सर्वेलेंस।
ये क्या है, मतलब हमारे जो देखने की क्षमता है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई। तो जब हमारे देखने की क्षमता इंप्रूव हो गई तो हम काफ़ी समय तक आगे बढ़ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, चल सकते हैं, उसके बाद अपना शिकार कर सकते हैं, है ना। कैसे भैया, ट्रैवलिंग टाइम बढ़ गया, हंटिंग बढ़ गया, सर्चिंग फूड बन गया, मतलब ये सारी चीज़ें हमें आसान हो गई। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये तमाम तरीके की चीज़ें, जैसे कि 2 पैरों पे चलना, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाना, दिमाग बढ़ जाना और विजुअलाइजिंग पावर बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें से जो है कि हमें और बेहतर बनने का जो हमारे शरीर में बदलाव हुआ उससे हम और बेहतर बनते चले गए। तो फटाफट से इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक्स पे कि भैया आगे क्या क्या हो रहा है। चलिए, तो अब आगे हम लोग अब ह्यूमन के सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं भैया, कैसे वो उनका ओरिजिन किस हिसाब से था, कहाँ पे उन केंद्रित था। अब इसको समझाने के लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं सॉरी, इसको समझाने के लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं। एक तो है भैया रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, एक तो है रिप्लेसमेंट मॉडल। मतलब ये बताने के लिए कि कैसे शिफ्ट हुआ ग्रेजुअली, ओरिजिन क्या था, कहाँ से कहाँ कैसे मतलब चीज़ें वेरिएशंस में आए, इस चीज़ को समझाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और दूसरा है रिप्लेसमेंट मॉडल। देखिए, जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है कि रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल मतलब कि कुछ रीजन उजन का बात कर रहा है और यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट का मॉडल का बात कर रहा है ना। अब बात किसकी हो रही है, होमो सेपियंस। हम तो भैया इसी कैटेगरी में आते थे क्योंकि हम लोग सोचने वाले थे, उर्फ बनाने वाले थे। इन दोनों का सिंपल सा मतलब ये है भैया रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल का कि ये चीज़ ऐसे कहती है कि मतलब हम ऑरिजिनेट कैसे हुए। तो इनका ये पहले वाले मॉडल का ये कहना है कि हम पहले तो डिफरेंट रीजन्स में जाकर के बैठ गए, यानी कि जहाँ से हम ऑरिजिनेट हुए उसके बाद पहले तो हम डिफरेंट रीजन में जाकर के बैठ गए, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है हम लोग आज के समय में इवोल्यूट होते गए। ठीक है, हमारा इवोल्यूशन आज के समय में जैसा है वैसा होता गया। पहले हम लोग कहाँ थे भैया, पहले हम लोग डिफरेंट रीजन्स गए, फिर धीरे धीरे मॉडर्न ह्यूमंस में बनते गए। और चूंकि उसी का अपोजिट जो दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड है वो क्या कहता है कि हम तो ऑरिजिनेट अफ्रीका में हुए, यानी एक ही ओरिजिन पे जाकर, एक ही रीजन में जाकर के हम ऑरिजिनेट हुए, फिर जब हम मॉडर्नाइज हो गए उसके बाद जाकर के डिफरेंट जगह चले गए। यानी कि पहला ये कहता है कि भैया पहले तो हम 36 जगह चले गए और फिर जाकर के मॉडर्न ह्यूमन में ग्रेजुअली मॉडर्नाइज हुए। और दूसरा वाला मॉडल ये कहता है कि नहीं, हम एक ही जगह पहले मॉडर्न ह्यूमन बन गए, उसके बाद डिफरेंट जगह जाकर के 36 जगह ट्रैवल किए। अब देखो, इसको सपोर्ट करने वाले लोग है ना, पहली चीज को सपोर्ट करने वाले लोग कि क्या भैया होमो सेपियंस जो है डिफरेंट रीजन में जाकर के ओरिजिनेट हुए, फिर ग्रेजुअली जो है मॉडर्न ह्यूमंस में इवोल्यूट हुए। अब जैसे हम लोगों का कलर डिफरेंस है, अब जैसे इंडिया में उधर चले जाइए तो एकदम गोरे लोग हैं, साउथ में चले जाइए तो हल्का सा डार्क लोग हैं, यूरोप में रसिया से चले जाइए तो भैया एकदम गोरे लोग हैं, उधर फिर अफ्रीका साइड चले जाइए तो काले लोग हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि देखो भैया अलग अलग जगह जाकर के ये लोग बस गए। सिंपल सी हम आपको ज्योग्राफी वाले चैप्टर में समझाएंगे कि कैसे भैया अलग अलग लोग कहीं के काले कहीं के गोरे होते हैं। ये ज्योग्राफी का मैटर है, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी ये पकड़िए कि अलग अलग लोग जैसे नहीं देखेंगे रसिया में एकदम गोरे ऐसे छू देंगे तो लगेगा कि खून निकल जाएगा, और वो वैसे भी और साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो एकदम डार्क लोग रहते हैं। तो कहना पहले वाले मॉडल का ये कहना है कि देखो भैया एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि अलग अलग लोग कहीं काले हैं कहीं गोरे हैं, तो इसका मतलब लोग पहले चले गए और फिर ह्यूमन बने तभी लोग काले गोरे हो गए, है ना, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर अलग है। और चूंकि दूसरे वाले मॉडल में लोग ये कहते हैं कि भैया देखो तुम्हारे पास भी अंगुली इतने हैं, तुम्हारे पास भी कान है, मेरे पास भी नाक है, मेरे पास भी आँख है, हम ऐसे ऐसे हाथ कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे घूम सकते, मतलब सिमिलैरिटी है बॉडीज में बहुत सारी। तो हम एक ही जगह ओरिजिनेट हुए, और जब हम एक ही जगह ओरिजिनेट हुए तभी हमारे अंदर इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, और फिर हम बाकी भी 36 जगह अपना चले गए। तो अब दोनों को सपोर्ट करने वाले अलग अलग हैं कि पहले 36 जगह जा करके ओरिजिनेट हुए, ग्रेजुअली अपना इवोल्यूट हुए, और कहीं कहीं भैया एक ही जगह अपने हो करके फिर हम के। ठीक है, तो ये 2 बेसिकली मॉडल्स हैं जो कि हमें सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन के बारे में बताते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जो हमारे पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे भैया, उनका थोड़ा सा खाने का देख लेते थे कि वो खाना कैसे खाते हैं। आज के समय में हम लोग को खाना हो तो मम्मी हमारी खाना बनाकर हमें दे देती हैं, तो फिर हम लोग मस्त आराम से चम्मच उठाए, चम्मच कोई उठाया कोई हाथे से खा लिया, चावल दाल रोटी सब्जी। कोई गया होटल में खाया, वेटर को ऑर्डर दिए, एक्सक्यूज मी प्लीज़ 2 बर्गर्स एंड वेज मोमोज, पता नहीं क्या क्या होता है ना, वो सब ऑर्डर कर दिए। कहीं चाट गोलगप्पा कहीं जाके खा रहे हो, मतलब लोग खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब पहले कैसा होता था, पहले क्या क्या सिचुएशन थी। तो पहले बेसिक को हमको 4 तरीके देखने हैं।
पहले के लोग 4 तरीकों में कहते थे। पहला तरीका गैदरिंग का है। गैदरिंग मतलब टहलते चले गए, खाने की खोज में अपना चल रहे हैं, जहां कुछ मिला खा लिए, है ना, जहां कुछ मिला खा लिया। जैसे कि जो भिक्षा मांगते हैं लोग, अपना कहीं भी अपना ट्रैवल कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, अपना मिलते जा रहे हैं। उसी प्रकार से पहले लोग सर्च में, खाने के खोज में जगह जगह घूमते रहते थे कि जहां कुछ खाने को मिल गया वहीं खा लेंगे। अब चल रहे हैं अपना खाने की खोज में, कुछ मिल जाए, अपना ऐसे ही ट्रैवल करते रहते थे और खाना ढूंढते रहते थे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैदरिंग कहते हैं। पहला मेथड तो ये होगा कि घूम घूम के खाना, ढूंढ के खाना, ठीक है। दूसरा मेथड ये हो गया हंटिंग। लगभग 5 लाख सालों पहले हंटिंग जो है एक तरीके से चर्चित में आई। जब भैया सारा वेपन हमारा बन के तैयार हो गया, तभी तो हंटिंग होगा। नॉलेज होगा, प्लानिंग करेंगे, पकड़ेंगे, तभी तो हंटिंग होगा। तो हंटिंग में सिंपल सा आप जान ही रहे हो कि शिकार करके खाना, शिकार करके अपना भोजन करना। इसके क्या एविडेंस है? इसका एक एविडेंस है भैया, बोक्स ग्रोव जो है इंग्लैंड में, वहाँ पर इसके कुछ जो कि वो पाए गए हैं, बोन्स पाए गए हैं। उसके बाद भैया सेहोनिजन में जो जर्मनी में है, वहाँ पर भी इसके एविडेंस पाए गए हैं, ठीक है। तो ये हंटिंग का हो गया। पहला गैदरिंग, दूसरा हंटिंग। तीसरा क्या भैया? स्कैवेंज्ड। क्या है भैया? स्कैवेंज्ड। स्कैवेंज्ड का ये मतलब है कि हम नहीं मारेंगे, हम अपने हाथ से कत्ल नहीं करेंगे। हो सकता है कोई नेचुरली मर गया हो या फिर कोई दूसरा जानवर उसे मार गया हो, मतलब किसी और तरीके से हमने उसको टच भी नहीं करा, वो पहले से मरा हुआ है तो हम उसको खा लेंगे। समझ गए ना कि पहले से मरा हुआ है तो हम उसको खा लेंगे। तो इसको कहते हैं क्या? स्कैवेंज्ड। यानी कि हमने नहीं मारा, पहले से बंदा मरा हुआ था तो हमने उसका शिकार करके खा के अपना पेट भर लिया। तो ये हो गया तीसरा तरीका। और चौथा तरीका फिशिंग। अब फिशिंग को तुमको तो बताने की जरूरत है नहीं कि मछली पकड़ के मछली खाना, आज भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया भैया कि हर जगह भैया क्या सबूत है कि मछलियों की हड्डियां पाई गई, कि हम जब मछलियों की हड्डियां पाई गई तो हो सकता है भैया ये डेफिनेटली दिखाता ही है कि फिशिंग होती होगी। तो ये कुछ मेथड से खाना खाने के कि लोग पहले के समय कैसे खाना खाया करते थे। गैदरिंग, टहलते जाओ, खाते जाओ, घूमते जाओ, खाते जाओ, खाने की खोज में। हंटिंग, शिकार करो, खाओ। स्कैवेंज्ड, भैया दूसरा कोई मार के चला गया है, यानी हमने नहीं मारा, बस हम खाएंगे, दूसरा का कांड दूसरे ने किया, खाएंगे हम। फिशिंग का सिंपल सा मतलब है मछली मार करके खाना, ठीक है। तो ये कुछ हो गया खाने पीने के बारे में। किसके बारे में भैया? ये सब हो गया खाना पीना, खाना खजाना के बारे में यहाँ पे बात हो गई। अब रहने के लिए, अब हम लोग कैसे रह रहे हैं? हम भैया कोई 1 फ्लोर, कोई 2 फ्लोर, किसी का 2 BHK, किसी का 3 BHK, ऐसे कर करके सबका, किसी का बंगला है, किसी का आज के समय में भी बहुत लोग गरीब लोग हैं जिनका झोपड़ी है। तमाम तरीके से हम लोग रह रहे हैं। कहीं कहीं गाँव में जाएंगे तो देखेंगे कि मट्टी का जो है अभी तक शेल्टर चलता है, मट्टी का, गिलावा का जो है, मट्टी का सब सारा चीज़ झोपड़ी वोपड़ी बना के लोग रहते हैं। अब बड़ा ताव से रहते हैं भाई। गांव में आओ ना, रहो, जब बरसात के मौसम में, कसम बता रहे हैं, मड़ई में रहते हो ना, अलग ही मज़ा रहता है। एसी, शहर की एसी फेल होती है वहाँ पे। हाँ भैया, गांव में जो मज़ा है वो घंटा कहीं मज़ा नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, है ना, पहले के लोग कैसे रहते थे। अब देखो ये जो एविडेंस कैसे हमें पता चला, आर्टिफैक्ट से। ये क्या होता है? अब जैसे कि अगर शाहजहां ने भैया ताजमहल बनवा के छोड़ा है तो आने वाले कई पुश्तों को ये पता है कि ये इन्होंने बनाया था, यानी कि वो चीज़ बची हुई है। तो सिंपल से ऐसे ही जो वो लोग अर्ली, मतलब पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने जो चीज़ें बना करके गए, कई सारी दफन हो गई, कई सारी नष्ट हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सुराग जो है वो बच गया, है ना, कुछ सुराग जो है बच गया। तो हम तो भाई खोजी आदमी, इंसान खोजी आदमी, हम लोग मॉडर्न हैं, बहुत तेज है, स्मार्ट है ना। तो हमने खोज निकाला तो पता चल गया कि पहले लोग कैसे रहा करते थे। अब इनके रहने के यही सारी टेक्निक को भैया ये पूरा जो खोज के हम लोग निकाल रहे हैं ना, जो एविडेंस है, आर्टिफैक्ट्स से कहते थे। अब पहले तो यार सिंपल सी बात है, कहाँ रहते थे? तो पेड़ पे रहते थे। सबसे फर्स्ट शेल्टर क्या था? पेड़ था। और पेड़ पे केवल यही लोग नहीं, तमाम तरीके के भैया प्राइमेट्स हो गए, कार्निवोरस वगैरह, सभी लोग जो है फर्स्ट शेल्टर इनका पेड़ ही था। उसके बाद लगभग 4 लाख से लेकर के 1.1 लाख तक साल पहले के बाद हम जाएंगे तो ये लोग थोड़ा सा गुफा में शिफ्ट हुए। पेड़ पे से उतरे, गुफा में शिफ्ट हुए, गुफा में जाके रहने लगे। और फिर कुछ समय बाद भैया खुले हवा में रहने लगे, है ना, अपना कहीं भी खुला हवा में रह रहे हैं, गुफा में रह रहे हैं। अब इसका 2 जो है एविडेंस है। पहला यूरोप में ही है 2 जगह। एक तो है भैया क्या, लेज़ारेट केव्स, वहाँ पर पाया गया, कई सारे अंदर आर्ट्स पाए गए, प्रकृति पाई गई, रहने का उन लोगों का तरीका जो है हमें मिला खोजने पे। तो ये सब पुराने ज़माने के जिस तरीके से रहते थे लोग, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एविडेंस मिली। और दूसरा क्या भैया, टेरा अमाटा, वहाँ पर भी हमें उनके शेल्टर्स के एविडेंस मिले। तो इन सब बेसिस पे देखो, हमको तुमसे हम स्टार्टिंग में ही बताए थे ना, लोग हवा में बातें नहीं कर रहे हैं कि पहले लोग ऐसा हुआ करते थे, उनको सबूत मिले हैं,
उनको एविडेंस मिले हैं, ताकि तब उसी फैक्ट पे ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये यूरोप में एविडेंस मिला शेल्टर्स के बारे में। अब देखो कहीं कहीं जैसे हम तुमको बताया कि खाने की खोज में ये लोग अपना चलते रहते थे, चलते चलते अपना ढूंढ ढूंढ के कहीं खाते पीते थे। तो उसी हिसाब से उस समय ये लोग जैसे फ्लिमसी शेल्टर हो गया, मतलब टेम्पोररी टाइप, है ना, कि भैया लकड़ी का छत हो गया, घास उससे ढके हुए हैं, तो सीजनल, ये सब सीजनल मैटर था कि भैया सीजन के समय अपना रह रहे हैं, तो सब टेम्पोररी व्यवस्था, ये सब कुछ इस तरीके से था। उसके बाद लगभग भैया 1 लाख साल से भी कम के अंदर में जो है हाउस इंट्रोड्यूस हुआ। कितना, ये तो हो गया 4 लाख से 1.25 लाख, उसके बाद 1 लाख के अंदर आप आएंगे ना तो हाउस इंट्रोड्यूस हुआ। क्या इसका भी जो है क्या मिला, एविडेंस मिला। कहाँ, चेसोवंजा जो है वो केन्या में है, और एक जगह और साउथ अफ्रीका में जो है आपको एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे उनके हाउसेस थे। कैसे हाउसेस थे भैया, पत्थर के हाउसेस थे, गीले मट्टी के हाउसेस थे। यानी कि सिंपल बंदों में दिमाग आ रहा है, इवोल्यूशन होते जा रहा है, स्मार्ट बनते जा रहे हैं लोग, अपने तरह की चीज़ें, हंटिंग करना, कैसे खाना खाना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई। ठीक है, तो भैया पहले पेड़ पे, फिर गुफाओं में गए, हवाओं में गए, टेम्पररी सीजनली अपना सिस्टम चेंज करते गए, उसके बाद फाइनली हाउस में आए, फिर पत्थर के हाउस में आए, मट्टी के हाउस में, ऐसे करके इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। अब कई जगह भैया ना उनके घरों में आग का इस्तेमाल होते हुए देखा गया है। यानी कि कंट्रोल, मतलब ये नहीं कि फूंक फाक दिए पूरा घर में भर के उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। कैसा भैया, कंट्रोल्ड आग, मतलब एक लिमिटेड, उसको कंट्रोल करके रखा गया, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसी जगह जगह कैसे पता चलेगा, कहीं भी आग जलाओगे तो नहीं देखते हो काला काला हो जाता है, पता चल जाता है। कहीं भी अपने सफ़ेद घर है, उसी में माचिस कुछ जला दो, देखोगे पूरा दिवाली काला काला हो गया, है ना। चिमनी में जाओगे देखोगे पूरा काला काला है। तो ये सब मतलब जो फायर मार्क्स हैं जिस तरीके से हमें, तो वो सब बता रहे थे कि भैया आग का भी इस्तेमाल वो लोग करते थे। अब आग किस चीज़ में मदद करेगी, रोशनी के लिए, गर्मी के लिए, और भैया खाना वाना बनाने के लिए। और हम लोग पहले देखते थे कि वो जो पत्थर को रगड़ के चिंगारी से आग जलाया करते थे लोग, है ना, वैसे वो वाला टेक्निक भी इस्तेमाल करते थे। तो ये सब इवोल्यूशन ही तो हो रहा है। और कहीं कहीं देखते थे कि बड़े बड़े जानवर, कोई बड़ा बड़ा हाथी आ जा रहा था, तो उसको मसाल आग उग जला के ही उसको ऐसे ऐसे डरवाते थे तो वो भाग जाता था। तो ये सब तमाम तरीके के भैया आग के जो है इस्तेमाल थे। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर लिया, कैसे खाना खाते थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया, कहाँ रहते थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब क्या क्या बचा है, कैसे बोलते थे, क्या करते थे, ये सब के भी बारे में डिस्कस कर लेते। तो इसको नोट करिए और पानी वानी पीजिए, हम भी थोड़ा सा पानी वानी पी लें, है ना। उसके बाद इसको नोट्स आप जरूर बनाइएगा, इसको नोट करिए, फटाफट से मिटाते हैं, फिर अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब अगला बात हो जाता है भैया मेकिंग ऑफ टूल्स पे, है ना, कि भैया वो लोग जो अपना हथियार बना रहे थे वो किस तरीके से बना रहे थे, है ना, क्या क्या सिस्टम था। तो देखो जो टूल्स का इस्तेमाल ह्यूमंस भी करते थे और साथ साथ में चिंपांजी भी करते थे। अब आप सिंपल से बात बताओ, अगर आपको आज के समय में एक तलवार बनानी होगी तो आपको तो पहले तो हाथ की मदद लेनी होगी, कुछ मतलब कैसे पकड़ना है, उसको शेप देना है, उसको डिजाइन देना है, और आपके पास बुद्धि रहनी चाहिए कि आप वैसा एक तलवार बना सको, है ना। सिंपल सी बात है, कोई भी वेपन बनाना होगा तो ह्यूमन और चिंपांजीज के द्वारा यूज किया जाता था। और इसको बनाया कैसे गया, किसकी मदद से बनाया गया, तो देखो एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, यानी कि ये हो गया दिमाग से और ये हो गया शरीर से, है ना, कि भैया शरीर का भी इस्तेमाल करके और बुद्धि का भी इस्तेमाल करके हथियार जो है उनका बनाया जाता था। शरीर और बुद्धि दोनों ने हेल्प करा, जैसे कि क्या, हमारे हाथों ने, उनके दिमाग ने, हाथों ने मतलब हाथों की मदद से वो सिस्टम को बनाए, दिमाग की वजह से उनको वो इमेजिन कर पाए। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ की वजह से वो जो टूल्स अपना बना रहे थे। अब भैया सिंपल सी बात है, वेपन्स को बनाने के लिए स्किल्स की भी जरूरत होगी, नॉलेज की भी जरूरत होगी, जिसका मतलब ये समझ में आ रहा था कि हमें तो ये वेपन्स मिल गए एविडेंस के रूप में, ये सारे वेपन्स इथियोपिया और केन्या में मिल गए, जो कि ये बता रहे हैं कि भैया ये तो उसी समय का है। और कैसे 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 उनके पास स्किल और ब्रेन और बुद्धि और उनका स्ट्रक्चर वगैरह हाथ होत का मतलब क्या कर बढ़िया होते गया, स्मार्ट होते गए, पहले के मुकाबले और इस समय के मुकाबले स्मार्ट होते गए। ठीक है, तो क्या भैया इसके पास स्किल्स भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए वैसे बनाने के लिए। और एविडेंस कहाँ का, इथियोपिया केन्या में हमें जो है इसके एविडेंस भी मिले। ये कौन बना रहे थे भैया, ये बना रहे थे कौन सा, हम लोग
जो अभी हम लोग कितने भी स्पेसीज पढ़े थे ना, तो उसमें से हमने एक देखा था भैया ऑस्ट्रेलोपिथियस, यानी कि यही मेकर्स थे, ये वाली जो प्रजाति थी यही ये चीजें बनाया करती थी। अच्छा जी, अब ये जो हथियार है वो कैसे मदद करते थे इनको, हथियार कैसे हेल्प किया करता था भैया, किलिंग टेक्निक में इंप्रूवमेंट हो गया, यानी कि हथियार रहेगा। अब आपके पास एक बंदूक है, अब बंदूक से आराम से मार लोगे कि तुमको एक भाला दे दे तो तुम आराम से मार लोगे, हम लोग तो भाई बंदूक से आराम से मारेंगे। अब भाई मुक्का से तो अच्छा है कि तलवार ले लो, और तलवार से तो अच्छा है कि बंदूक ले लो। तो उसी समय भैया मुक्का था, तो वहां पे ये लोग भाला वाला बनाए, है ना, भाला वाला बनाए, भाला समझ रहे हो ना, लंबा सा रॉड ये फेंक के मारा करते थे। ठीक है, तो इसमें भैया उनके किलिंग टेक्निक में इंप्रूवमेंट हो गई है। कब की बात हो रही है, 35,000 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा, उस समय इन्होंने थ्रोअर्स, यानी क्या, भाला देखिए ना, बाहुबली वाले में ये भाला से मारता है कटप्पा, खचाक से उसका मुंडी उतर जाता है। ठीक है, और भैया तीर धनुष वाली चीजें, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। ठीक है, तो भाला का इस्तेमाल, तीर धनुष का इस्तेमाल, और फिर ये लोग जो है ना एक ट्रैप बना करके बाल वाले जानवरों को पकड़ना चालू किए, ताकि भैया वो लोग कपड़ा पहन सके। और इसका एविडेंस मिला था, क्योंकि हमें फिर इन्होंने सीने की टेक्निक निकाली, फिर इन्होंने सुई को इन्वेंट किया लगभग 21,000 साल पहले। मतलब सिए हुए कपड़े का, बहुत ही पुराने सिए हुए कपड़े मिले थे, तभी हम पता लग पाए कि भैया पहले वो लोग सिलाई भी, बहुत सोचो कितना स्मार्ट हो गए, सिलाई को भी इन्वेंट कर दिया। अब हम लोग लैंग्वेज के बारे में आते हैं कि भैया वो लोग कैसे बोलते थे, क्या करते थे। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज का इस्तेमाल, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का मतलब भाषा किसी भी प्रकार की हो, ऐसे ऐसे कर दूँ या कहूँ कि इधर आओ, चाहे चले जाओ, है ना, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, भाषा है। भाषा मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अब मैं बोल के बताऊं, मैं ऐसे ऐसे करके बताऊं, चाहे जो भी करूं। ठीक है, तो जेस्चर्स का इस्तेमाल करके भैया ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, होमिनिड्स ने। किसने, होमिनिड्स ने। वो क्या करते थे भैया, जेस्चर्स का इस्तेमाल करते थे, हाथ के मूवमेंट का इस्तेमाल करते थे, ताकि बात करने में उनको आसानी आई। फर्दर वो आगे जा करके भैया बोलने, वर्बल और नॉन वर्बल चीज़ें, जैसे ए ओ ऐसे ऐसे करके कुछ भी बोलते हैं ना, चाहे हमिंग जो कहते हैं, गाना ऐसे कर करके वो लोग भैया जो है अपना क्या कहते हैं उसको, लैंग्वेज जो है अपना बनाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं होमो हैबिलिस की। ये क्या किए भैया, स्मॉल स्पीच जो है वो लोग शुरुआती समय में देते थे। उसके बाद ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे भैया इवोल्यूशन के बाद वो लोग एक लैंग्वेज डेवलप किए, और फिर जो है इसी को भैया अपना बोलना चालू किए। इनके ब्रेन स्ट्रक्चर में भी ये सारी चीज़ें पाई गई कि वो लोग बोल सकते थे, उनके पास स्पीकिंग एबिलिटी वाली चीज़ें सारी थी। उसके बाद भैया लैंग्वेज डेवलप्ड हुआ धीरे धीरे, कितने साल भैया, 2 मिलियन साल पहले की बात हो रही है। और फिर आगे चल करके भैया कुछ 2 लाख साल पे भैया वोकल लैंग्वेजेस आ गया, जो हम बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेजेस के साथ साथ आर्ट भी डेवलप हुआ। आर्ट मतलब ये पेंटिंग वगैरह। कैसे, देखो आर्ट का यहाँ पर क्या केस है कि भैया 30,000 से लेकर के 12,000 के साल के पहले के बीच में पेंटिंग्स डेवलप हुई। क्या डेवलप हुई, पेंटिंग्स। वो लोग क्या करते थे ना, चित्र बनाते थे। ये जैसे दीवार है, दीवार पे मैंने चित्र बना दिया, जैसे कि कुछ भी है। अब जैसे कि ये आदमी है, ऐसे ऐसे करके सपोज ये खड़ा है, और इसके हाथ में ये क्या है, बंदूक है, और ये सपोज ये गोली मारा है, ढाई 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 ढाई, ये गोली मारा, और यहाँ पे कोई ऐसे बंदा है, ये पड़ गया, मर गया। ये क्या हो गया, ये मर गया। तो ये मैंने एक चित्र बना दिया दीवार पर, मैंने एक चित्र बना दिया दीवार पर। अब भविष्य में सपोज करो ये चित्र ऐसे ही पड़ा रह गया, तो लोग आगे चल के ये सोचेंगे ना कि पहले कुछ आदमी के पास ऐसा हथियार हुआ करता था जिसमें से ये ढड़ 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 करके कुछ निकलता था, और इससे एक आदमी की मृत्यु हो जाती थी। तो आगे वाले कहेंगे कि नहीं भैया, उनके पास कुछ तो कुछ ऐसा सिस्टम हुआ करता था। अगर मैं यही चित्र किसी पहाड़ में बना दूं कि मैं किसी चीज़ से गोली मार रहा हूँ और अगला बंदा मर रहा है, तो आगे चल के कई हजार साल बाद जो लोग देखेंगे, पत्थर पे की चीज़ तो मिटती है नहीं जल्दी, है ना, तो वो लोग देखेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि वो पहले गन चलती थी, ये चित्र में से कुछ धाए 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 निकल रहा है जिससे बंदा मर जाता है। तो वैसे ही वो लोग, पहले के लोग जो हैं, ह्यूमन जो है पहले के, ये आर्ट का इस्तेमाल करते थे। किस चीज़ का, बहुत लीपापोती हो गया ना, सॉरी यार, लीपापोती के लिए एडजस्ट कर लेना प्लीज़। आर्ट का इस्तेमाल करते थे भैया। कैसे, वो लोग केव्स में यानी गुफाओं में जाते थे, गुफाओं में एक तरीके से उन लोगों की मीटिंग बैठती थी। ये सब मनगढ़ंत नहीं है, ये सब पाया गया है।
जो गुफाएं हैं, जैसे कि क्या क्या भैया लेस्कॉक्स और जो चैवेट है ना, यहाँ पर भैया बहुत सारे आर्ट्स जो है पाए गए हैं। गुफाओं में बहुत तरीके के चित्रकला बनी होती थी कि कैसे कोई किसी को मार रहा है, कहीं से फुच फुच करके खून निकला हुआ है, कोई किसी को भाला मार रहा है, कई प्रकार के जानवर के तरीके, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब कई बड़े बड़े जानवर के आकृति को बनाया गया है, चित्र से बनाया गया है ना। यानी कि कुल मिला के कंक्लूजन ये था कि वो लोग, सपोज करो वो लोग जो गुफा है वहां पे मीटिंग करते थे, और मीटिंग करके, जैसे मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, है ना, ये सारी चीजें लिख करके पढ़ा रहा हूं, तो वो मीटिंग करके ये सारा चित्र बना करके एक्सप्लेन करते थे कि भैया हम हंटिंग कैसे करें, हम किसी को मारें कैसे, इतने सारे जानवर की वैरायटी हैं, सबको खत्म कैसे किया जाए। बेसिकली हंटिंग का मेजर जो है, जो चित्रकलाएं थी ना, वो ज्यादातर हंटिंग पे बेस्ड होती थी, है ना, कि हम शिकार कैसे करें। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई वो अपने ग्रुप वालों को जो है शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे हंटिंग किया जाए, है ना। और ये सारी चीजें वो लोग आर्ट्स की मदद से, ये भी एक तरीके का लैंग्वेज का ही काम किया समझाने में। और ये जो है ना, जैसे आज समय व्हाट्सअप फेसबुक चल रहा है, आज वीडियो से बना देता है, कुछ भी कर देता है, तो उस समय तो ऐसा कोई सिस्टम था ना भैया। तो उस समय जो है क्या इस्तेमाल किया जाता था, आर्ट को मीडिया के इस तरह इस्तेमाल किया जाता था। लोग इसको चित्र बना करके, राजा लोगों का नहीं देखते, चित्र बना करके, कई सारा फोटो है जो चित्र बना, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सब नेशनलिज्म वाला चैप्टर अगर 10th 9th में पढ़े होगे तो देखोगे बहुत सारा हिस्ट्री में चित्र बना होता है ना। फोटो तो है नहीं, हाँ, हम लोग के इंडिया फ्रीडम, मतलब जब इंडिया फ्रीडम का बात हुआ तब कैमरा हो गया था, तो फोटो वोटो दिख गया, और पहले तो चित्र चलता था, है ना। तो बहुत पहले भैया यही सब लोग जो है आर्ट्स वोर्ट्स अपना बनाते थे, जो कि गुफा उफाओं में दिखता था। और इससे क्या होता था भैया कि नॉलेज शेयर करने में, बेसिकली कौन सा हंटिंग वगैरह के बारे में शेयर करने में एक तरीके से मीडिया का काम करता था, और चीज़ें आसानी से शेयर हो जाती थी। तो हमने क्या क्या देखा भैया, टूल्स के बारे में देख लिया, और इनके लैंग्वेजेस के बारे में कि कैसे हाथों का इशारा, फिर छोटे छोटे वर्ड्स, फिर उसके बाद अच्छे से लैंग्वेज पे आए, फिर एकदम प्रॉपर लैंग्वेज पे कैसे आए, आर्ट्स का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीजें हुई। अब कुछ और चीजें बच गई हैं इस आपके चैप्टर में, उसको भी फटाफट से इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। लिखते जरूर चलिएगा, नोट्स आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना। अब आगे कुछ पहलू और बच गए हैं, वो सारी चीजें हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। ये है क्या भैया, हंटर और गैदरर, सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट। अब लोगों का कुछ ये कहना हुआ कि भैया अगर तुमको पता करना है कि पहले ये लोग कैसे जीते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, तो तुम एक काम करो, उन्हीं में के वैरायटी वाले लोग आज के समय भी प्रेजेंट हैं, जो वही प्रथा का फॉलो करते आ रहे हैं, कई सारे जगह पे भी आज भी प्रेजेंट है, जिनको ये मॉडर्न ह्यूमन से कोई मतलब नहीं है, मॉडर्न टेक्निक से कोई मतलब नहीं है। तो उनकी स्टडी क्यों ना करी जाए, उससे हम काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि पहले ये सारी क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है क्या भैया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सबसे पहले समझ लो कि जो लोग ह्यूमन के कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके इतिहास के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसके इवोल्यूशंस के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं, पास्ट के बारे में, ये सारी चीज़ की पढ़ाई को क्या कहते हैं, जो पढ़ता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे भैया, इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या है भैया, सिंपल सा ये एक मतलब है कि किसी भी ग्रुप का, है ना, स्टडी ऑफ कंटेम्परेरी एथनिक ग्रुप्स, भैया किसी भी एथनिक ग्रुप्स के स्टडी को हम लोग एथनोग्राफी कहते हैं, जहां पे उनके मोड्स ऑफ लिवलीहुड, कैसे वो रह रहे हैं, किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना भैया, कैसा उनका जेंडर रोल्स है, रिचुअल्स हो गया, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या तौर तरीके हैं उनके उस पर्टिकुलर ग्रुप के, उसके स्टडी को हम लोग एथनोग्राफी कहते हैं। तो लोगों का ये मानना हुआ कि आज जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं के सोसाइटी टाइप, उसको स्टडी करो, उनके मेथड्स को देखो कि वो क्या अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली उनका जो है ना, ये ह्यूमन जो हम लोगों का ये जो जिंदगी है, ऐसे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो एकदम बायकॉट करके दुनिया को अपना अलग जीवन में मस्त वही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो लोग बोले यार कि उन लोगों के भी बारे में पढ़ो, वो सारी चीज़ों की जानकारी लो, तो बेसिकली जो है हमें भी इस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा कि पहले के लोग कैसे करते थे। तो ये सारी चीज़ें बात हो रही हैं किसमें, सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट वाली चीज बात में यही सारा बात हो रहा है। अब इसमें कई लोग बोले कि नहीं भाई मेथड सही है, कई लोग बोले नहीं भाई मेथड गलत है, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसा पहले होता होगा। तो यही सारी बात जो है इस सेक्शन में आती है। अब अगला आता है क्या भैया, डेवलपमेंट बिटवीन 10,000 एंड 4,500, मतलब ये कुछ ईयर्स के बगल में जो है कैसे डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन लाइफ कैसे अपना इवोल्व होते चली गई, है ना, कैसे एवोल्यूशन होते चले गया। तो अब देखो भैया पिछले कुछ सालों में लोग क्या कैसे कैसे खाते पीते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, जगह जगह घूम घूम के जाते थे, जगह जगह घूम घूम के हंटिंग वंटिंग करके खाते पीते थे।
लेकिन धीरे धीरे कुछ इन्हीं समयों में 10,000 से 5,500 4,500 के बीच के समय में लोग क्या हुआ ना, थोड़ा सा प्लांटेशन वगैरह से लगाव हो गया उनको, यानी एग्रीकल्चर साइड में थोड़ा सा उनका रुझान हो गया। पशु जैसे कि एनिमल्स वगैरह के प्रति, प्लांट के वगैरह के प्रति इन लोग का थोड़ा सा लगाव हुआ, यानी कि थोड़ा सा खेती उती की तरफ झुक गए। पहले तो ये लोग घूम घूम के खाते थे, घूम घूम के हंटिंग करते थे, अपना खाना ढूंढ ढूंढ के खाते थे, लेकिन फिर ग्रेजुअली क्या हुआ है ना भैया, 10,000 और 4,500 के समय के बीच में क्या हुआ, पीपल लोगों ने एनिमल्स और पौधों के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया। जैसे अभी हम लोग गाय वगैरह रखते हैं, है ना, दूध के लिए रखते हैं गाय वगैरह, तमाम तरीके की एनिमल्स जो है जो हमें मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद तमाम तरीके का एग्रीकल्चर हम करते हैं, ये सारे एकदम बहुत ही डेवलप हो चुका है। डेवलपमेंट हो गया किसका, फार्मिंग का डेवलपमेंट हो गया, है ना। किस चीज का डेवलपमेंट हो गया, फार्मिंग का, यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया। अब जैसे ही एग्रीकल्चर आ जाता है मनुष्य के जीवन में, पहले कुछ नहीं था, पहले लोग घूम घूम के खाते थे, कुछ पता होता ठिकाना उकाना नहीं, लेकिन जब वो लोग प्लांट के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ना चालू किए, जानना चालू किए, तो उनका फार्मिंग के प्रति रुझान आया। और भैया एग्रीकल्चर जो है आपका, क्या चीज, जो भैया एग्रीकल्चर है वो एकदम बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ही यूं जज्बात वक्त सब कुछ पलट जाता है। किसके बाद, एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या होता है। अब भैया सिंपल से अगर एग्रीकल्चर आ गया, आप अपने खेत में कोई भी गेहूं बोए हैं तो फिर गेहूं बो के तो आप फिर आगे चले नहीं जाएंगे, रुकेंगे, वेट करेंगे, फसल को काटेंगे, उसको सेवा करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जैसे एग्रीकल्चर आया तो लोग जो इधर उधर भाग करके अपना खाना ढूंढते थे वो एक जगह रुकना स्टार्ट किए, लंबे लंबे पीरियड्स के लिए एक जगह रुकना स्टार्ट किए। क्या भैया, एक प्लेस पे लंबे जगह तक वो लोग रुकना स्टार्ट किए एग्रीकल्चर के लिए, है ना। सिंपल से भैया खेती एक जगह करके दूसरे जगह तो चले जाओगे नहीं, है ना, दूसरे जगह तो चले जाओगे नहीं। उसके बाद क्या भैया, अब एक जगह रुकोगे तो कहीं परमानेंट शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वहाँ पे परमानेंट हाउसेस बनना स्टार्ट हुए, मट्टी के, स्टोन्स के, ये तमाम तरीके के भैया परमानेंट हाउसेस बनना स्टार्ट हुए। अब कुछ इसके एविडेंस जो पाए गए हैं भैया इन लोगों के द्वारा, क्या है कि अर्लीस्ट विलेजेस पाए गए हैं, जो कि बहुत ही पहले के विलेजेस जो कि पाए गए हैं नॉलेज में, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की वजह से ये लोगों को कुछ आगे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज भी करनी पड़ी। अब भैया सिंपल सी बात है, अनाज जो आ रहा है उसको कहीं ना कहीं तो रखोगे, अब ऐसे तो छीटोगे नहीं, उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके भैया ये लोग मटका बनाना स्टार्ट किए, मेकिंग ऑफ पॉट्स, मट्टी का मतलब मट्टी से तो ये लोग घर बनाना सीख ही गए। अब घर से उसके बाद पॉट्स का बर्तन बनाना स्टार्ट किए, जिससे कि खाना पकाने में, तमाम तरीके की चीज़ें में मदद हो गया। उसके बाद नए तरीके के टूल्स को वो लोग इन्वेंट करना चालू किए, नए नए तरीके के इक्विपमेंट बनाना चालू किए। उसके बाद क्या हुआ भैया, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है स्टोन जो है, जो पत्थर है ना, जो पत्थर का लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो मेटल्स में बदलने लगा, लोग लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, मेटल्स का इस्तेमाल आ गया ग्रेजुअली। यानी कि पहले पत्थर चलता था, क्या चलता था, पहले पत्थर चलता था, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार मेटल्स को लोग अपनाने लगे, मेटल्स का इस्तेमाल बढ़ गया, पत्थर से रुझान बदलने लगा मेटल की तरफ। और लगभग 5,000 साल पहले व्हील का इन्वेंशन हो गया भैया, पहिए का, चक्का का इन्वेंशन हो गया, जो कि आगे चल करके बहुत मदद किया, ट्रांसपोर्ट में मदद किया, ये जो मटके उटका बनाते थे वहां मदद किया, तमाम तरीके की चीजों में जब व्हील इन्वेंट हो गया 5,000 साल पहले लगभग, तो ये सारी चीजें बहुत ही मददगार साबित हुई। अब लोग ट्रांसपोर्ट में चलने लगे, उनके पास रहने खाने का सिस्टम हो गया, घर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो वो लोग एक कॉलोनी में रहने लगे, जुट के रहने लगे, सिटीज में रहने लगे। तो ऐसे ऐसे कर करके देख रहे हो कहाँ से भैया, प्राइमेट से लेकर के कैसे कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ और हम लोग मॉडर्न ह्यूमन बने। तो ये रही बात भैया आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, एकदम शुरुआत से हमने बहुत सारी चीजें ह्यूमंस के बारे में देखी, क्या हुआ भैया प्राइमेट से लेकर के मॉडर्न ह्यूमन, जो हम हाथ वगैरह का इस्तेमाल करके आपको समझा रहे हैं, हमारे पास स्क्रीन है, यूट्यूब है, हर एक चीज है, मॉडर्न बन गए, स्मार्ट बन गए हम लोग। पहले प्राइमेट से स्टार्टिंग हुई, फिर धीरे धीरे करके होमोइड्स, उसके बाद तमाम तरीके की चीजें हमने देखा। यहाँ पर आपका
पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। बस आपके फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था, बाकी के अगले चैप्टर्स हम फटाफट से खत्म करेंगे, वो तो करेंगे ही। आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा भैया, नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीजें चलने वाली नहीं है। नोट्स बहुत ही जरूरी है ना। जो भी चीजें हम लिखवाते हैं उसका आप नोट्स बना लीजिएगा। और फिर भैया अगर आपको कोई डाउट होता है इस पूरे लेक्चर के बारे में या फिर आगे आने वाले हमारे चीज़ों के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में सीधे जा करके कमेंट करिए कि भैया ये समझ में नहीं आया। चाहे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप और अच्छी तरीके से जुड़ना चाहते हैं हमसे तो हमारे इंस्टाग्राम पे पांडे क्लासेस 003 पर जाइए, अकाउंट बना रखा है, वहाँ पर चाहें तो आप मैसेज हमें कर सकते हैं, रिप्लाई वहाँ पर भी दिया जाएगा। अगर इतना कष्ट नहीं कर सकते तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में पूछिए जो पूछना है। तो भैया कुल मिलाकर के बात यह है कि हमने स्टार्ट कर दी है, जंग छेड़ दी है। अब हम पूरे साल एकदम जम करके तैयारी बहुत ही अच्छे से, नॉलेज भी लेंगे, नंबर भी लेंगे, हर एक चीज लेंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में खत्म करते हैं सारा सिस्टम। आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फिनिश, आगे के सारे चैप्टर्स ऐसे ही करके आते रहेंगे। पैनिक नहीं होना है, आराम से चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। तो बस भैया याद रखिएगा, दम लगा करके मेहनत करनी है, हमें भी और आपको भी। हमें एक दूसरे का साथ दे करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। बस आज का चैप्टर यहीं खत्म हुआ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, अगले चैप्टर के वीडियोस में। तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।